तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ोवाले, केमोनाचो, कसकाई, and welcome to Tresemme Presents Big Boss Pan Panapan Pandra, powered by Noor and Dabur Dantarakshak, beauty partner Lotus White Glow. सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दशहरा। इस बीते हुए सेकेंड वीक में सभी सदस्य पूरे जंगली जोश और खरोश के साथ नजर आए हैं, और खरोश की वजह से खरोच भी आई और गले में खराश भी हुई। और इस पूरे चक्कर में विशाल, तेजस्वी, जय और आकाशा का हुआ अपग्रेड, और वो पहुंचे सीधा मेन घर के अंदर, मुख्य घर के अंदर। ये हुई एंट्री की बात, और एग्जिट का डर जिनको है वो है नॉमिनेटेड सदस्य ईशान, आकाशा, विधि, डोनल, अफसाना एंड विशाल। आपने देखा तो होगा कि इस हफ्ते कितनी हाथापाई हुई है। नॉट कूल, आई डोंट लाइक इट, नॉट कूल एट ऑल। इनको लग रहा है कि यही एंटरटेनमेंट है, बट दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट फ्रॉम एनी एंगल, एंड आई एम श्योर कि आपको भी यही लग रहा होगा। तो आज आया हूँ यहाँ पर, यही टैकल करेंगे आज, देखते हैं। और इनको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा कि ये बात कि ऐसा ना बिहेव करो, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो एक काम कर लो, ये जंगल वासियों को भी अंदर बुला लो आज। थैंक यू सर। सबको लेंगे अंदर। वो सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बास्टू तो इसको हम लोग अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। कैन यू गाइस हियर मी? आई कांट हियर यू। आवाज ठीक है सर? जैसे कि इनकी आवाज़ टीवी पर सुनाई दे रही थी, वैसी मुझे इनकी आवाज़ सुनना है आज। कोई कुछ बोलेगा? हैप्पी दशहरा। ऐसे कैसे हैप्पी दशहरा? इंडियन क्लोथ्स पहन के बैठे हो, दशहरे का दिन है, आप लोगों ने वाकई दशहरा एंजॉय किया? कितने हफ्ते हो गए आप लोगों के घर के अंदर? 2 हफ्ते, 14 दिन। मैं यहाँ पर कितनी बार आया हूँ वीकेंड के बार में? 2 बार। पहली बार आया मैं तो मैंने कहा, प्रतीक, डू नॉट बिहेव लाइक दिस। प्रतीक ने बात सुन ली। तो जब मैं प्रतीक से बात कर रहा था और सब मुझसे एग्री कर रहे थे, उनके ये बात समझ में नहीं आई। ये जो आप लोग अपने आप को टीवी पर दर्शा रहे हो, ये क्या सही है? ये जो आप अग्रेशन दिखा रहे हो, ये क्या सही है? ये जो आप अपनी पर्सनालिटीज़ दिखा रहे हो, ये क्या सही है? सही और गलत का छोड़ दो। आपको चाहिए कि आपके फैंस जितने भी हो, आपके घर वाले, बीवियां, बहनें, माएँ, दोस्त, यहाँ पर बच्चे हैं किसी के? बच्चे आपको ऐसा देखना पसंद करेंगे? क्या बोलोगे कि ये शो ऐसा ही शो है, स्क्रिप्टेड है? स्क्रिप्टेड है। तो यहाँ पर मुझे आप बताइए कि हमारे कलर्स टीम से या एंडमॉल से या मेरी तरफ से किसी ने आपको ये जो आप बोले हो और जिस तरीके से आप लोगों ने बिहेव किया है, ये किसी ने आपको बताया है कि आपको ऐसा बिहेव करना है? बिल्कुल नो सर। एक एक करके इंडिविजुअली बताओ कि जो जो आप लोगों ने किया है वो आप ही लोगों ने किया है, हमारा इसमें कोई योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बात क्लियर कर लो पहले।
सिम्बा, जी सर। आप मुझे पहले बहुत ठंडे लग रहे थे, जी म्याऊं, लेकिन आप बहुत डिग्निटी से चल रहे हो और एक सज्जन तरीके से चल रहे हो आप। थैंक यू सर। एक डॉक्टर साहब भी थोड़े ठीक ठीक चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपका पेशा क्या है? सर डॉक्टर हूँ सर, एज ए सर्जन सर, जनरल सर्जन। हाँ, जनरल सर्जन सर। अच्छा, काफ़ी पढ़ लिख लिया होगा आपने, काफ़ी इलाज किया होगा आपने। जिस हिसाब से आप जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस वापस से करनी है, और अगर करनी है प्रैक्टिस तो आपके पास कौन आएगा? आपको ऐसा लगा कि आप बिग बॉस के अंदर आएँ और बिग बॉस के बाद आप बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। तो आपने जितनी मेहनत की है पढ़ाई लिखाई में, आप इस पे पानी फेर के ये प्रोफेशन लेना चाहते हैं, एंटिसिपेटेड प्रोफेशन, बिना कुछ आए। क्या ये ठीक सोच है? वैसे ही आपकी सोच घर में गलत जा रही है। सर कभी कभी काफ़ी मीन चीज़ें बोली जाती है तो सर, डज नॉट मैटर। तो इसीलिए कभी कभी मेरा आई लूज माई टेम्पर, बट आई विल बी केयरफुल सर। अब तो ये बात तो पक्की है कि ये जो पर्सनालिटीज़ आप दिखा रहे हो ये आपकी पर्सनालिटीज़ हैं। तो इस मुख्य घर में आने के लिए आप लोग इतने अग्रेसिव हो रहे हैं। फाइनली तो यही मकसद है। चलिए मान लीजिए आप लोग मुख्य घर में आ भी गए, उसके बाद क्या ये बंद हो जाएगा? एक दूसरे को मारना, उठा पटक, कि ये शो क्या लगता है आपको? WWE या UFC? अब यहाँ पर पता है ना आपको कि किसी के ऊपर एग्रेशन दिखाना, फिजिकल गाली गलौज करना अलाउड नहीं है। बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना अलाउड नहीं है। खुद को हार्म करना अलाउड नहीं है। ये कंपटीशन चलेगा फिनाले तक, 4 महीने, फिर जंगल क्या और ये घर क्या। अगर ये करना है, इतना ही शौक है, ईशान, प्रतीक, जाओ, स्टोर रूम में कुछ रखा है। उठा लो एक एक औजार। हर चीज़ है, बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, हथौड़ा है, whip है, कुल्हाड़ी है, चॉपर भी बोलते हैं उसे। हाउ डू यू गाइस वांट मी टू रिएक्ट टू दिस? इस पे मैंने अगर रिएक्ट किया आप लोगों के लिए एग्रेसिव होकर, तो मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। यहां पर कितने कितनों को चोट लगी है? सभी को चोट लगी। अच्छा लगता है? वो जो कांच के बाहर आप लोग अंदर बाहर कांच को धक्का दे रहे हो, वो कांच आपको क्या मेटल डोर लगा था, एक्रेलिक कांच लगा था, या लकड़े का दरवाज़ा लगा था? अगर वो कांच टूट जाता तो पता है मिनिमम कितने टाके हैं किसी को लगती थी? मुझे पता है, मैंने ग्लास ब्रेक किया है, मेरे हाथ पे 148 टाके आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? किस वजह से ये एग्रेशन आप लोग दिखा रहे हो? ये एग्रेशन उस वक्त आता है जब आपका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि एग्रेशन लास्ट रिसॉर्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि एग्रेशन दिखाओगे तो देखे जाओगे, और ये एग्रेशन क्या आपका जेन्युइन है जेन्युइन? वो जो घर के पातवे के टुकड़े आए,
तो आप एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर जब शाम हुई तो आपको ऐसा लगा कि चलो आज के दिन का कंटेंट मिल गया, हमको ये कंटेंट कतई नहीं चाहिए, ना हमको देखना ये कंटेंट, ना हमको दिखाना ये कंटेंट, ना बिग बॉस फैंस को देखना ये कंटेंट। और ये क्या है? अगर इतना एग्रेशन है, इतनी नफरत है, तो ये शाम को ये क्या है? वेल प्लेड, हैंडशेक करना और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाना। ईशान, कुंद्रा, उमर, करेक्ट बात है। और फिर उसके बाद कुछ सदस्य इंडोर जंगल के ग्रीन बेड के ऊपर चर्चा करते हैं कि बिग बॉस आज का हो गया, आज जो हमने किया वो टास्क के बराबर था। दीदी, अग्रेसिव होते वक्त आप लोग इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं कि आप में से कुछ लोग माइक उतार के रख देते हैं। और ये बेसिक बात है कि बिग बॉस का जो रूल है कि माइक हमेशा पहने रखो। ये क्या मारपीट का शो है? आपने जब साइन किया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि आप मारोगे पीटोगे, उसके लिए तो हम वो सुल्तानी दंगल देते ही ना आपको। और जहाँ ऐसा लगता है कि ज़्यादा जा रहा है, हम उसको रुकवा देते हैं। ये मारपीट का शो नहीं है, ये बोलने का शो, ये दिमाग का शो है, ये अपनी पर्सनालिटीज़ दिखाने का शो है, ये अपने बॉडी या ताकत दिखाने का शो नहीं, ये बोलने का शो है। तो उसी कारण से ये माइक दिए गए हैं आपको, ताकि जब आप बोलो आपको लोग सुने। अब यहाँ से कोई ना कोई उठ के बोलेगा कि ये टास्क ही एग्रेशन का था। तो ये था एग्रेशन का टास्क? मेंटल गेम था सर। करेक्ट। मेंटल गेम के अंदर ये एग्रेशन कैसा आ गया? फिजिकल। सर क्योंकि अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई थी उससे पहले। करेक्ट हो चिंबा? तो ये हमारी गलती होगी शायद। नहीं नहीं सर, हमारी ही गलती है। एंड हमने अश्योर किया है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने स्ट्रैटेजी भी फॉर्म की है कि किसी को चोट ना पहुंचे, कोई एक दूसरे के साथ फिजिकल ना हो। ये कब हुआ? कल सर। फैक्ट ये है कि आप लोगों ने टास्क समझा ही नहीं, सब के सब बेखबर क्लूलेस थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कोई ग्रे मैटर है ही नहीं। ये थोड़ा सा वेट करने से, बॉडी वॉडी बनाने, सिक्स पैक, यही तुम्हारा एग्रेशन दिखा रहा है। इस शो के अंदर दिमाग की मेहनत है, फिज़िकल मेहनत नहीं है। अगर फिज़िकल मेहनत होती तो आप लोगों को नहीं डालते ना इसके अंदर। फाइटर्स को डालते हैं इसके अंदर, रेसलर्स को डालते हैं, बॉक्सर्स को डालते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स वालों को डालते हैं। आपको क्यों डालें? तो वो घर की तरफ पाथवे बनाने के लिए वो ब्रिक्स आए, उसे हासिल करने के लिए टास्क हुए, और भी होने वाले थे उसके बाद। अगर आप अपना दिमाग लगाकर चालाकी दिखाते, होशियारी से ब्रिक्स चुरा पाते, तो मज़ा आता। ये बिग बॉस के घर में रग्बी का कहाँ से आ गया? ये तो रग्बी मैच हुआ, ये तो दिमाग का खेल ही नहीं हुआ। अफसाना, आपके माइंड में एंटरटेनमेंट का क्या डेफिनेशन है? सर मेरा मकसद हमेशा एंटरटेन करने का रहा है, पर इस शो में आके जब मुझे पता चला है कि ग्रुपबाजियाँ चलती हैं, जो भी आज तक हुआ है सर, मेरे को किसी ने उस चीज़ के लिए इन्वॉल्व नहीं किया, जिसके लिए मुझे गुस्सा आता है कि हम भी आए हैं शो में, फैमिली को छोड़ के हिस्सा है शो के। हंसाने की जितनी कोशिश मैं करती हूँ, हंसाती हूँ मैं, जितनी पहले सबसे आप अकेली अनोखी यहाँ पर आपने ये किया है, या बाकी सब भी फैमिली छोड़कर आए हैं? जी। तो दूसरी बात, मेरा कोशिश शुरू में सबसे बस ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के मन में एंटरटेनमेंट का क्या डेफिनेशन है, और अगर ये आपका एंटरटेनमेंट है तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं हमें बिल्कुल पता नहीं। इतने सारे साल मैंने इस शो को होस्ट किया है,
मैं इतना तो आप लोगों को बता सकता हूँ कि बिग बॉस के ऑडियंसेस को फेक एंटरटेनमेंट ज़रा भी पसंद नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पसंद है, बट ये फेक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये आपको पता है कि ये बिग बॉस का शो क्या है? आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस का शो टास्क्स है? आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस का शो सुल्तानी दंगल है? आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस का शो इविक्शन है, नॉमिनेशन है? सब है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर। बिग बॉस का शो रिश्तों का शो है। इस घर की एक मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ कि शो ख़त्म होने के बाद यहाँ की दोस्ती और यहाँ की दुश्मनी भी बाहर भी कंटिन्यू हुई है। और जिन लोगों ने जेन्युइन रिश्ते बनाए, प्यार के या नफ़रत के, वही लोग अपने अपने सीज़न में कामयाब हुए हैं और जीते हैं। 2 हफ्ते नहीं हुए हैं अभी तक के, चलो गलत बोल गया, 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं और सब के सब फेक, फ्रॉड, नकली लग रहे हो। अगर आप लोग कोई किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हो तो ये किरदार क्या आप लोगों पर सूट कर रहा है? जय, आपकी पत्नी देख रही है शो, आपकी बेटी को दिखा रही है शो? पता नहीं सर। अभी नहीं देखेगी तो बाद में देखेगी। क्या आप घर के अंदर, खुद के घर के अंदर ऐसे पेश आते हो? तो अगर वो देख रही है तो इस उम्र में आप कितना भी एक्सप्लेन कर दो, वो देखेगी कि मेरे पापा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। क्या आपको, यू वांट योर डॉटर टू सी दिस साइड ऑफ यू? नो सर, मैं कभी बाहर ज़िंदगी में कभी ऐसा था भी नहीं, लेकिन यहाँ पर जब एग्जैक्टली individuals आते हैं और देयर आर नो आइडियल सिचुएशंस इन लाइफ जय, और आपको भी पता है। और आपने भी बाहर भी आपने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे होंगे, एज मैंने भी देखे, एज अ होस्ट, एज एन एक्टर, कि लंबा चल रहा है शो, वांट टू गो, हैव अ फ्लाइट टू कैच, बच्ची का बर्थडे है, बीवी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन शो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यस भाई, जो कि 2.5 घंटे का शो होता है, वो कभी कभी 6-6 घंटे तक खिंचता है। आपने कभी उसके ऊपर रिएक्ट किया है? नहीं सर, वो मेरे वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है जब मैं ये शूट भी करता हूँ। आपका वर्क का रिक्वायरमेंट है, एंड पर्सनल उससे भी ज़्यादा है, बिकॉज ये यहाँ से वर्क आएगा क्योंकि यहाँ से पर्सनालिटी दिखेगी। राइट सर। तो ये जो कैरेक्टर्स अगर आप प्ले कर रहे हो तो आप गलत कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो। और क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि हर किसी को हर एक अच्छा लगे? तो अपने ओपिनियंस को सामने रखें। ओपिनियंस तो हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कतरा रहे हैं अपने ओपिनियंस सामने लाने के लिए, और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आपा खो देते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपने ऑडियंस को क्या समझ रखा है? सब के सब यहाँ पे इंटेलिजेंट हैं और ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसमें बेवकूफ़ कौन रहा? ऑडियंस शो देखेगी, समझेगी, परखेगी, और विनर और लूज़र का ठप्पा भी वही लगाएगी। ईशान जी सर। आपका हर चीज़ इतना फिजिकल क्यों है? जहर का कहर वाले टास्क में आपको वार्निंग दी गई थी कि अपना हाथ संभालें, आप एग्रेसिवली ना बिहेव करें, और फिर आप ही को गन्ना लगा। जी सर। चलो टास्क का एग्रेशन छोड़ दो आप, चलो ये मान लिया बहुत बड़े मर्द हैं आप, ये जो चल रहा है, कभी आपने सोचा कि दिख कैसा रहा होगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मायशा, आप समझ रही हैं?
अगर आप कंफर्टेबल हो नेशनल टेलीविजन पर तो हु आर वी टू स्टॉप यू? गो अहेड, बट ऑलवेज रिमेंबर, ये जो छपा है यहाँ पर ये लाइफ लॉन्ग, अगर ये रिलेशन चला भी नहीं, यू गाइस विल मूव ऑन। जब जब वूट पे आएगा या जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे आएगा और ये क्लिप्स दिखाई देंगी 10 साल बाद, 15-20 साल बाद, 30 साल बाद ये दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन कि अगर आप दोनों की शादी अलग अलग जगहों हो गई, बच्चे हो गए, so just be careful, We'll make sure, sir. We'll definitely be careful. very careful, Yes, sir. and not for you. It's a big responsibility. Ishan Ji. and Maisha, for you as well. Yes, sir. It is more your responsibility than it's Ishan's. Yes, sir. So now we'll come to Maisha. Maisha, आप अपने घर के अंदर क्या क्या करती हैं? खुद के घर के अंदर गंदा रखती हैं, नौकरों पे छोड़ देती हैं, घर का एक मैनेजमेंट होता होगा आपका, साफ सफाई का, खाने पीने का, हाँ जी सर। तो आप इस घर को अपना घर मान के चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस घर के कायदे, कानून और नियमों से बहुत ऊपर हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो ये रूल सिर्फ बने हैं बाकी सारे सदस्यों के लिए जो इस सीज़न में हैं और फर्स्ट सीज़न से चलते आ रहे हैं, और आप स्पेशल हो, आपके लिए ये रूल नहीं बने हैं। और अगर ये आपके बॉयफ्रेंड है, ये भी देख रहे हैं, इन्होंने आपको ये बात नहीं समझाई, जो कि आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और मैं आपसे हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, लाउडली बात करूं या फुसफुसा के बात करूं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। सर लास्ट वीक के बाद मैंने बहुत कोशिश की सिर्फ हिंदी में बात करने की। मायशा, हाँ जी सर। आपको पता है कि जब पिक्चर देखते हो और वहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा है तो एक कैप्शन आता है। कैप्शन ये होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ एंड नन ऑफ द कैरेक्टर्स सपोर्टेड। हाँ जी सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूर करो, लेकिन ऐसा करो कि किसी को पता ना चले। यस सर। क्योंकि एक स्मोकिंग एरिया दिया गया है जहाँ पर कैमरा नहीं है, लेकिन ये बाथरूम एरिया में स्मोक करना, बाथरूम में स्मोक करना, इधर स्मोक करना, उधर स्मोक करना, और वो भी दूसरों से बात करते वक्त जब कंटेंट चल रहा है कि ये जो हमारे डीओपी हैं, एडिटिंग टीम है, कैमरामैन हैं, 150-200 कैमरा लगे हैं घर के अंदर, हर कैमरा के पीछे लोग लगे हैं, 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की शिफ्टों में लगे हैं, ताकि आप ये करो और वो कंटेंट उठा के हम फेंक दें। और चलो ज़िद में मानता हूँ, ठीक है, ज़िद अच्छी बात है, बट लेकिन अगर सही चीज़ के ऊपर ज़िद आए तो वो अच्छी, मज़ा भी आता है। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ के ऊपर ज़िद पकड़ के आप बैठ जाओ, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब माइक नहीं पहन रही थी एज अ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट भी नहीं कह सकते, हम कहेंगे धमकी, क्योंकि आपको इंडियन कपड़े चाहिए थे, वो भी आकाशा के नाम से मंगवाया ताकि आप ईशान को सरप्राइज दे सकें। तो जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो ये सब एग्री किया था कि आपके लिए कि आपको ये स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, और घर वाले आपको एक अलग ही तराजू में तोलने लगे हैं। जब जय गाली देता है तो उसे समझाने लोग पहुंच जाते हैं राइट सर। कि जय गाली देना ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, एंड इट्स नॉट रॉन्ग। मैंने जय को खुद बोला था कि
क्योंकि जय स्टार है, फेमस है, तो उसका मुद्दा बनेगा एंड ही नीड्स टू कर्ब दैट। और मैंने बात कर ली उसके ऊपर, जय ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन विधि, वो आपने बात फिर से उछाली। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाई। बिकॉज आई थिंक दैट वहाँ पे उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि शायद प्रतीक के साथ अनबन हुई थी एंड इट्स ऑब्वियस कि प्रतीक बहुत इमोशनल है और वो उसने प्रीवियस वीक में भी कहा था जब लड़ाई भी हुई थी कि आई डोंट लाइक टू अब्यूज़ एंड नीदर आई लाइक टू टेक अब्यूज़। पर मुझे लगता है कि जब आपने उन्हें समझाया कि जो वो चीज़ हुई थी वो इतनी गलत थी, ऑफ कोर्स वो समझे, विच इज़ ग्रेट एंड आई एम यू नो वी आर ऑन गुड टर्म्स नाउ, एवरीथिंग इज़ फाइन। पर तब उन्होंने आपको समझा, उन्होंने आपकी इंटेंशंस को समझा, लेकिन जब कोई दूसरा गाली देता है तो उनका वो कभी शांत होकर समझने की कोशिश नहीं करते कि ये क्यों हुआ, किस तरफ से हुआ। विधि, So I'm like, ये जब प्रतीक को गालियां पड़ती हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, यहाँ पर मैं गालियां सुनने नहीं आया हूँ, वगैरह वगैरह। प्रतीक, आपने OTT के ऊपर गालियां नहीं बकी हैं? सर दी बस है, बट हाँ या ना में जवाब दी है सर, लेकिन बस किसी खत्म के- हो गई बात, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। अच्छा विधि, जी सर, आप इसके ऊपर रिएक्ट कर गई जी आई एम जब- सॉरी फॉर दैट, आई नो। जब मायशा गाली बक रही थी डोनाल्ड को, आपने मायशा को बोला? बिकॉज आई वॉज सर, आई वॉज, मैं इतनी खुद आई वॉज स्टन्ड, आपने मैं रो बोला रही थी। हाँ या ना? यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि जय के ऊपर कूद पड़े, और जब मायशा ने गालियाँ सेम लेवल की बकी हैं जो कि इनके मुंह से अच्छी भी नहीं लगती, डोनाल्ड को बकी, तो किसी ने मायशा को समझाया कि ये गलत जा रही हो? प्रतीक, कुंद्रा, ईशान। प्रतीक, जी सर, आपने समझाया? जी सर, मैंने समझाया था सर उसको बाद में जाके कि गाली वगैरह मत दे और फिजिकल मत हो, इट्स नॉट, वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन आ रहा है, बट कंट्रोल तरीके से करो ताकि वो चीज़ ऐसा ना हो कि तुम्हें हार्म हो और तुम शो से बाहर चले जाओ या कुछ गलत हो जाए। बहुत अच्छा किया अगर आपने ये किया है तो। जी सर। ईशान, जी सर। आपने समझाया? जी सर, समझाया, उसी वक्त समझाया था। गालियां तो अभी डोनाल्ड को पड़ रही हैं, ये बहुत जल्द आपको भी पड़ेंगी, तो ये तो आपको अपने खुद के लिए, अपने आप के लिए आपको इनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग एनीवेयर डेफिनेटली सर, मेक श्योर। अनलेस यू ओके विद गाली खाइंग। नहीं सर, तभी भागा था समझाने के लिए कि ये गलत दिखेगा। एंड हमने देखा कि आपने समझाया और इनको तकलीफ भी हुई इस बात से कि आपने कहा कि लड़कियों के मुंह से गालियां अच्छी नहीं लगती, भेदभाव करना इज़ वेरी बैड, लेकिन वाकई में अच्छी नहीं लगती। और मायशा का उस पर जो रिएक्शन था कि सॉरी मैं ऐसी ही हूँ, तो मैंने मायशा का एग्जाम्पल दिया रूल्स को लेकर, लेकिन फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग इस घर के अंदर रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आई एम श्योर, मैं ये शो काफ़ी सालों से करते आया हूँ और मुझे ये बात पता है कि इसके लिए तो बिग बॉस आपको एक तगड़ा पनिशमेंट देंगे, और ज़रूर देंगे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू, इन्फॉर्मिंग यू। चलो, ये तो मैं इस घर के अनइम्पोर्टेंट बकवास घटिया कंटेस्टेंट्स के बारे में बात कर रहा था। अब मैं आता हूँ, मैं दी ओनली इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट इस शो के स्टार, इस सीज़न के सुपरस्टार पर। कौन है वो? कौन है वो भाई? आई एम आस्किंग यू गाइस, कौन है वो सुपरस्टार ऑफ द सीजन? कौन? अफसाना। करेक्ट, अफसाना। अफसाना, आपका कुछ फुटेज मैं ज़रा ऑडियंस को दिखा के आया। ओके, आप यहाँ पर दिल जीतने आई हैं।
लिमिट्स अपनी देख लेंगे बस, दैट्स डोंट वरी है ना, अपनी लिमिट्स देख लेंगे बस। आई थिंक करण also करता है to keep her in his good books, ताकि वो उसके ऊपर ना चढ़े। और वो मैं नहीं करता क्योंकि वो मेरी भी गुड बुक्स। It's only that. मेरा भी हो गया, अभी मेरे से सबसे पहले मैंने रटा है, ठीक है, फॉर मी इट्स ओनली गुड राइट और रॉन्ग। No, but that's what I'm trying to tell you। मैं बहुत सारी चीज़ें सर ने ये भी बोली है कि you people are intelligent, ये वो। Do you realize I said pretty much the similar things to you and Jay कल रात को, कि मतलब ये नहीं है रिटेलिएशन का मतलब फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है। It's so similar to all the things I said inside. Think about it। तभी आप नहीं थे। पेशेंस नहीं रखा जा सकता। वो आपका मोरल डाउन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं सब कुछ, वो आपको सही राह पे डाल रहे हैं। या मैंने आपको बोला था, देखो आपको मैंने बोला गाली मत दो, आपने ठीक है। अभी वही है कि मैंने OTT में गाली दी, उन्होंने बोला है ना, बट मैंने किसी को पॉइंट करके गाली नहीं दी। जैसे जनरली बात में ऐसी एज अ फ्रेज निकल आती है, वो भी सही नहीं है। आई थिंक मेरे को वो भी कंट्रोल करना चाहिए अगर मैं देता हूँ तो। और आप भी, आपको उन्होंने कुछ बताया, आपको अपने हिसाब से क्या सही लगता है आप वो करो। उन्होंने आपको सब बताया। गाली देने लग गई, आयते को भी पता मैं नहीं रही थी इतना। ठीक है, बट ये जगह ही ऐसी है कि आपको अपनी एक्सट्रीम इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मेरी वजह से उसका गेम खराब हो रहा है। गेम की बात मत कर यार, गेम अलग है, इट्स अबाउट लाइफ। स्टिल उसका इमेज या जो भी है, everyone's gonna think it's not just him, it's you both। I know, I understand, but ठीक है ना, दोनों को उन्होंने समझाया है तो ठीक है, आप दोनों समझो इस बात को। आई एम श्योर कि आप जिस टाइप के इंसान हो आप समझोगे और इम्प्रूव करोगे फिर। मैं उठ के आई ना तेरे पास, तो अपसेट अफसाना देखा, यही होता है यहाँ पे, यही होता है यहाँ पे। एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव हर, अरे अभी रुको तो सही, अभी कि भाई यही नहीं होता है, इधर डिस्कशन होता है, इधर अभी आने दो, इधर गंदा रिलेशन नहीं है, अभी स्वाद मिलने वाला है, रुको ना एक एक करके। उसको खुश होती है कि किसी का कुछ हो रहा है। मैं चाहता था कि इससे पहले कि मैं अफसाना से बात करूं, मैं आपको उनके लेटेस्ट करतूतें दिखा दूं। आप देखिए और फिर आप ही बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसा रिएक्ट करते, और आप ही गैस कीजिए कि मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। जब लड़कियों की बात होती है तो लड़कियां खुद सॉल्व करेंगी इकट्ठियां होके कि हाँ तूने मुझे ये बोला वो बोला ना, क्योंकि लड़कियों को पता है लिमिट, ना तो वो ऐसे जुंडे मुटारे कर सकती है ना लाते मारेगी किसी को। अगर कोई आगे से वार करेगा तो कोई छोड़ेगी नहीं। लाइक मी, मेरे को 2 टांगे ऐसे बजी तो मैंने एक मारी, आई एक्सेप्ट। मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, मैं जो करती हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। ये दम भी होना चाहिए किसी में, पर जो कैंची यूज करके कहाँ कैंची कहाँ वो करे, वो नहीं आता, वो नहीं आता। एक चीज मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे लोगों के बाल नोचते हैं, कपड़े फटते हैं, सब होता है। मैंने एक बार भी, जब भी मेरी शर्ट पूरी की पूरी फट के आई, मैंने चीखा जोर से, सब बंद करो, मेरी शर्ट फट चुकी है, ये मत। मैं अंदर आई, मैंने सिर्फ आपको बोला अफसाना मेरी पूरी की पूरी शर्ट फट गई है, आपने देखा, आप गुफा में भाग गए। मैंने किसी को मैं उसी टाइम भागी चुप करके सुन के, मैंने बोला आप सुन लो जरा उसकी भी, उसकी भी सुन लो, एक मिनट कि नहीं बोलना, ए डिसाइड कर लो। बोलो बोलो। अभी मैं वो लाइन फिर से बोलती हूँ, बोलना नहीं, आपने नहीं बोली क्योंकि सबने सुना है। आकाशा तेरी तो 2 दिन पहले भी सब लोग ने देख ली थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ 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 हाँ, ये एक बात, ये मैंने कहा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा चलो ठीक है, आपने क्या बोला आप बोल दो। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, मुझे पता करना है आपने क्या बोला, क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। कुछ दिखा ही नहीं मुझे यार, एकदम ऐसे है सब, मुझे कुछ दिखा नहीं। दिखाओ बेवकूफ, मेरे को ये नहीं दिखाने का, फटी मुझे शर्ट ही नहीं दिखी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने तेरी शर्ट फाड़ी है जानबूझकर फाड़ी, मैं एक्सेप्ट। अरे उसके लिए नहीं, मैं अफसाना खान हूँ। नो, सॉरी बोल के खत्म। मैं ये कह रही हूँ, आप सारी टीम भी सुन लो, आकाशा भी सुन लो, उसके लिए लाख लाख आपको सॉरी मेरी तरफ से। पर कि मैंने बोला कि आकाशा तो पहले भी दिखाती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात है, यही बोला। नहीं, यही बात थी कि तू यही बात भी अड़ रही है ना, पहले भी तो दिखाई है ना 2 दिन से। पहले तो तेरी पहले भी दिख रही थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बस यही। हाँ अच्छा ठीक, इसी में बोल।
2 दिन पहले भी दिख रही थी। इससे कौन सी बड़ी बात है कासा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने ये वर्ड बोले आपको। मुझे माफी मांग रहे हो कि बाकी सबके लिए कर रहे हो? मैं तेरे को माफी मांग रही हूँ, बाकी सब में बाढ़ में गए, मेरी जुत्ती के याद नहीं। बाकी सब मेरी तेरे साथ बात हुई है, बात खत्म। ठीक है, हमें दोनों अकेले में करनी चाहिए। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को शर्मिंदगी नहीं है इस चीज की। यहाँ पे साला 24 घंटे गाली दी जाती है, जब रोता है कोई उसके पास जाता है कि भाई टेंशन मत लेना हम तेरे साथ है, वो बंदे मुकर सकते हैं यार। तो मेरे को शर्मिंदगी क्या फील होगी? कोई शर्मिंदगी बोलो, कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। अगर आप गलत करोगे तो कोई आपका साथ देगा नहीं उस चीज का। कौन मुकरा की बात है, कौन है बताओ? लोग देंगे, आप एक्सेप्टेंस कर नहीं रहे हो। उसके बाद बाकी किसी मैं मांग ली माफी आपसे, सब जूती से लोग तो आपसे तो कान सब रिस्पेक्ट पकड़ से के बात माफी करते मांगते, हैं। मैं तेरे से पाँव टच करके माफी मांगती हूँ मुझे बुरा क्यों कि लगा? मुझे सॉरी। मैं क्या आपको समझ में आया मुझे बुरा क्यों लगा? अफसाना मत करो, आपको समझ मत में आया? करो की बात नहीं होती, मैं दिल से हूँ जो भी हूँ, समझ में आया मुझे दिल बुरा से क्यों हूँ लगा? मैं जो भी हूँ। समझ में आया बुरा क्यों कोई लगा? बात नहीं, एक क्या है सबका, मैं समझ में आया? अकेली हूँ, मेरे से अकेली बात- रहूंगी। बाकी सबसे वो मत टेंशन करो। नहीं ले यार तू। अरे नहीं कराई गुरुई की बात नहीं होती, करो मतभेद जो चलते ना इस घर में, आप मत बोलो मेरे साथ अब। आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं That is your accept problem. किया है। आप सबसे बड़े झूठे हो यहाँ पे। तुम आपको झूठी है, accept- मेरे साथ अब acceptance पंगा है ही लेने की नहीं। बात नहीं, कासा उसको चुप करवा दो। Acceptance है ही नहीं मैंने आप में। उसको माफी मांगी है, मैंने start तेरे हो से गई। भी माफी मांगी थी, वो और सबसे तेरी बड़ी झूठी वो है यहाँ पे। काबिलियत भी नहीं है कि तेरे से माफी मैं मांगू। काबिलियत हाँ। तू कौन है? तू मैं कौन है? क्या तू के बाद में तेरे को तू बताती मुझे हूँ। यही बता दे आजा, यार, आजा। तू है कौन है? आजा। तू है कौन है पहले? Don't stop her. I want to see what she तू है becomes. कौन है? जब उसके साथ मेरी बात होगी है तो तू हमारे है साथ कौन है? फट रहे हैं ना, तो फट तो रहे हम दो, बोलेंगे। फटने दो, हम फाटने के लिए तो आए, फट के नहीं फट सकते। फटना, फॉलो मी, फॉलो कर माय रूल, फॉलो करने लगाया ना। अब उनका स्टाइल है दादा, कैसी बात करती है? आउट आउट आउट, मेरा स्टाइल मेरे पास है, पर मेरे स्टाइल को तू क्यों फॉलो कर रही है? मेरे स्टाइल को तू क्यों फॉलो कर रही है? फॉलो करने लगा दिया, यही दम है, यही दम है, ये दम। चिल्लाना चाहती है, इतनी बार बोला इंग्लिश बोलनी नहीं है, तो तेरे को बिग बॉस का एक नहीं मानना आता, सबके साथ चीटिंग करती है, चीटिंग करके टीम को जिताती है, ऐसी फेक जिंदगी में पहली बार देखी मैंने। तेरे को ओटीटी से फेम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, तेरे से नहीं मिलेगा, अब मिलेगा, हाँ तेरे से मेरे को गारंटी है मेरी, वापस कर गारंटी है मेरी, अब मिलेगा। इसके सारे गाने मेरे को पसंद है, लेकिन एज अ पर्सन वेरी बैड। यही तेरी पर्सनालिटी है, इसी चक्कर में तू यहाँ तक है। तेरी पर्सनालिटी इसी चक्कर में मैं गलत नहीं दिख रही, नहीं मैं गलत नहीं दिख रही, डोंट टेल मैं गलत नहीं दिख रही। और ऐसे करके बुलाती थी ना, ऐसे करके बुलाती थी, ऐसे करके बुलाती थी ना, I want the world to see this. ऐसे करके बुलाती थी ना, बुलाती थी ना, तू भी वही है। Genuinely like you, stood but by me when that nobody doesn't was हो गया। there. पूरा सीजन में गोद में लेके नहीं चल, दिख रही है तेरे को गलत। मैं कुछ बोल रही हूँ। Donald, the problem is उसके मैं साथ को दिख involve रही है, नहीं होना play है। your game तो उसके साथ दिख रही है। Donald, please understand, I'm saying this for your own good। मेरे को नहीं फर्क पड़ता। वो कौन होती है? वो कौन होती है? अपने घर में रहनी होगी। वापस चल 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 चल, जुत्ती को याद है, जुत्ती जुत्ती। ऐसे ऐसे फेंकते हम, ऐसे फेंकते वापस हम, स्टेप कर अपना, ऐसे फेंकते हम, वापस तेरे स्टेप जैसी को कर, ऐसे फेंकते हम, वापस स्टेप कर ऐसे बच्ची, फेंकते हैं। वापस स्टेप जैसे कर। टूटा छितर होता है ना, वैसे फेंकते हैं। फेंक चुके हैं, फेंक चुके हैं। Look how she looking in this frame on television। और तू उसके बाजू में बैठ। It's visual। विजुअली इट्स लुकिंग बैड। अब भी मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ। सारे लोगों को, सारे लोग जो देख रहे हैं, सबको पता है तू कितनी बड़ी झूठी है। 26 है, तू बंदों के साथ and competition कर honestly, लेगा नहीं है तेरे साथ। हम लोग घर बैठने का time सुन के हमारे कान पक गए हैं। आप बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो। इसके बाद ना आप जो बोल रहे हो ना, इससे आपकी इज्जत उतर रही है, इससे आपकी इज्जत उतर रही है। आपको कोई हक नहीं बनता उसको बोलने का, वो उसके मेहनत से उसका है, वो इधर आप भी इधर हो। आप फालतू चीजें मत बोलो। मेरी बात सुनो। क्या बोली फालतू? आप भी उससे ज्यादा फालतू बोल रहे हो उसको, आप उससे ज्यादा फालतू बोल रहे हो उसको। वो क्यों बोल रही है?
attack. That is what she does. That is what she does. मैंने उसको पैरियत लगाए। वो गंदी औरत मेरे को कैसे बोलेगी? मेरी जुत्ती का याद है। मेरी जुत्ती का याद है। मेरे को कोई चाहिए शो। मेरे को नहीं करना शो। ये मुझे बोल के ही है। मेरे को शो से निकालोगी। मैं होती नहीं है। होती कौन सी है? मैंने कुछ बोला नहीं है। मैंने पैरियत लगाए। मैंने उसको पैरियत लगाए। कहती है मेरे को क्यों करती है? मेरे को क्यों दीवाना? मेरे को आने दे मुझे। क्यों करती है? अगर मुझे कुछ सांस के लिए चुप हो जा, सांस के लिए, सांस के अगर मुझे मेरे सांस के लिए मेरे साथ रहना मेरे साथ रहूंगा साथ रहूंगा मेरे Are she getting like that? Doesn't matter. तेरे होने तू जो चाहती है उस हिसाब से मैं नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? साथ हमेशा रहूंगा। तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले। तेरे में दम है तो हाथ उठा के दिखा, खाली भौंकेगी। सिर्फ नहीं तुम्हारा कंट्रोल है। हाँ चल आजा सिर्फ मुझे छोड़ो, उनके पास जाने दो। नहीं ये मेरी कसम, ये मेरी कसम है, मेरी कसम है। उमर नहीं, अरे नहीं, जाओ अपनी टीम के साथ जाओ। मैं अकेली हूँ, अकेली हूँ। मैं मरूंगी शो में। वो प्रवोक कर रही है तेरे को, प्रवोक कर रही है, प्रवोक कर रही है, प्रवोक कर रही है, समझ? This is an egoistic person who doesn't want to understand she's wrong, and that is why she's crying. आप बड़े हो ना, आपको अंडरस्टैंड करना। I can understand this. Who's continuously insulting me since 1 week? क्या बोल रहा है? हम लोग कंट्रोल दिए ना, दिख रहा है ना? I've been working in this industry for 20 years to hear this shit. है कौन? मुझे बोलेगी हम चुप हो जाएंगे। उसको क्या बोलूं मुझे बताओ? ना कोड बोलना। क्या बोलूं? क्या बोलूं? कभी और साथ रले साथ रले वो पहले मुझे धमकी दे रहा है, इसको आउट करो, बिग बॉस घर से निकालो। वो होता क्या ना, वो होता क्या ना बोलने वाला। तू झूठी है, तू सबसे बड़ी झूठी है इस घर में, और तेरी तरह मैं गाली नहीं दूंगी तेरे को, ठीक है? वो मेरा क्लास है। अच्छा बेटा, अरे बिटिया सुनती क्यों नहीं? हाई क्लास था तो घर पे बैठती, हाई क्लास था तो घर पे बैठती। डोंट टच मी। तेरे को टच करके ओ मैं घर पे बैठती। हाई क्लास था तो हाई क्लास था तो घर पे बैठती। हम तो लो लेवल के हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, हम तो लो लेवल के हैं। हाई लेवल तो घर पे बैठती। यहाँ पे धक्के खाने आई है, तेरे जूते के नीचे मैं हूँ। तूने खुद बोला है। हाँ तू है लेवल कर दिया तेरा हाई। हाँ अब हो जाएगा। ऐसे इंसान को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे इंसान को। ऐसी गंदी बातें करने वाली मेरे को बहन भी नहीं चाहिए। रखो अपने पास, अच्छी बातें करता है, रखो अपने पास। निकली है गाली ना? नहीं गाली निकली है इसकी, यही बोल रही थी ना, गाली बराबर निकलती है सबकी। मैं मारूंगी, मैं मुंह तोड़ूंगी, सामने गया तो ऐसा ऐसे हो जाती, सामने गया तो ऐसे हो जाती है। ला ले खड़ा है, मार मार। झूठी तू है, तू झूठ, तू इंसान झूठी है, सर से नीचे तक, और तू है। तू
तू जनाना इससे ज्यादा तेरे को नहीं करेगा बहुत। चल हट, चल हट साला गे यार बहुत हो गया, बहुत हो गया करण अफसाना, बहुत हो गया करण वो अफसाना, बहुत हो गया। काम डाउन भाई, चुप कर जा, काम डाउन, चुप कर जा।